नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत के नेताओं और अधिकारियों के 7 डेलीगेशन अब विदेश यात्रा पर निकलने लगे हैं। मैसेज यह देना है कि आतंक, पाकिस्तान और सेना के शौर्य पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह का राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हुई है, उससे मिशन को लेकर शंका उत्पन्न होने लगी है। कांग्रेस सरकार से तीखे सवाल पूछ रही है, तो वहीं बीजेपी सवाल पूछने वालों को देश विरोधी और मूर्ख बता रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन रवाना हो चुका है। मकसद आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। दुनिया को समझाना है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देता है और बेगुनाहों का कत्ल करवाता है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रमेश ने मोदी सरकार की इस कवायद पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। देश विदेश में पूछे जा रहे ज्वलंत सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया। हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, ये रेल टिकट पर प्रधानमंत्री का चेहरा छप रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री किस तरीके से आलोचना करते हैं लोगों की, और हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं। ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया, सांसदों का बदनाम किया, एक समुदाय को बदनाम किया। हालांकि राहुल गांधी के सवालों और मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी से भड़की बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन तो चीन दे रहा है, और राहुल गांधी ने पहले ही सरकार को चेताया था कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ होने नहीं देना चाहिए था। क्या राहुल गांधी और खड़गे जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में घर के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर घुस के भारत की सेना ने अदम्य साहस के परिचय के साथ 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, मिट्टी में मिलाया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। रिटेलिएशन के पश्चात 11 एयर बेस तबाह कर दिए गए और पाकिस्तान आज करहाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं, एक छोटी सी लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं अपने देश के साथ, अपने देश के सेना के अदम्य साहस के साथ यह धोखा है। मैं समझता हूं ये तो एक डायवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। तो असली मुद्दे हम उठा रहे हैं, असली मुद्दे हम उठा रहे हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद हमले जो हुए हैं। देखिए, आज भी पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहां वहां चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ हैं? और चीन को तो उन्होंने 19 जून 2020 को तो एक सर्वदलीय बैठक में पब्लिकली उन्होंने कह दिया है, चीन को क्लीन चिट दे दिया। आज वही चीन पाकिस्तान का भारी समर्थन कर रहा है। चीन के बिना ये नहीं होता। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन को लेकर सवाल उठाए। तो लगे हाथ सीज फायर को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता जो कुछ भी बोल रहे हैं वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के इशारे पर बोल रहे हैं। चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है
सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये मुझे नहीं पता। पर ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए, उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है। हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। जिनको देश के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको समाज के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको सेना के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी सेना के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई करते हैं और कई बार वो शहीद होते हैं, इसकी भी उनको परवाह नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं। सीजफायर होते ही बीजेपी तिरंगा यात्रा लेकर निकल चुकी, तो कांग्रेस ने भी 24 से 31 मई तक जय हिंद सभा करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि इन सभाओं में सैनिकों की वीरता को नमन किया जाएगा। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देश के मन में जो सवाल हैं, उसे तो उठाना ही पड़ेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है कि सरकार ट्रांसपेरेंटली सब लोगों के बीच में आए और बताए कि ये कैसे 22 अप्रैल का पहलगाम का हमला हुआ और कैसे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और क्या हमने इसके अंदर खोया, क्या पाया और किस तरह से हमारा सीज फायर थर्ड पार्टी से हुआ। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के नेता अपने बयानों से सेना का मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सेना की आड़ लेकर देश के असली सवालों को दफन करना चाहती है, जो पूरा देश चीख चीख कर पूछ रहा है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध कहकर देश की सेना की शहादत और वीरता और साहस का मजाक उड़ा रही है। ये ना सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि दर्दनाक भी है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रमाण भी है। इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? दूसरा, आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी सरकार उनको पकड़ने के लिए आगे क्या प्लान बना रही है? तीसरा, सीज फायर अचानक क्यों हुआ? और चौथा, कि ट्रंप ने कैसे ये कहा कि व्यापार के कारण हमने ये सीज फायर करवाया है, इस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पांचवा ये कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैसे पहले से ही प्लान बताकर जो आर्म फोर्सेस की टाइम, स्पेस और क्वांटम की एक स्ट्रेटजी होती है, उसको कैसे वो तितर बितर हुई। बेशक सर्वदलीय डेलीगेशन दुनिया भर में पाकिस्तान की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलेगा ताकि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो सके, लेकिन कांग्रेस इस जिद पर कायम है कि विदेश में डेलीगेशन भेजने से पहले देश की जनता के सामने सच रखा जाना चाहिए और इसके लिए संसद से बेहतर कोई और मंच नहीं हो सकता। लिहाजा जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उसे देखकर यह अंदेशा हो रहा है कि कहीं सेना द्वारा जीते गए जंग की महत्ता राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से महत्वहीन न हो जाए। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनको ये सोच कर चलना पड़ेगा कि वो ऐसी राजनीतिक परिदृश्य पैदा न होने दे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जगहसाई होने का डर हो। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।